चलिए आज आप सबों के सामने आज बात करने वाले हैं संस्कृत के शब्द के संदर्भ में। और अभी तक शायद जो भी हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो या सीटेट के से जुड़े हुए संस्कृत, हिंदी या इनके अलावा एवीएस जो भी पेपर से संबंधित कुछ भी कंटेंट दिया जाए तो सबसे पहले आप तक भली भांति पहुंच जाए। इसके लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक एक कंटेंट आप सबों के लिए मुहैया कराऊंगा। और साथ ही 10वीं के लिए, 12वीं के लिए संस्कृत के संदर्भ में शब्द रूप जो होता है एक तरह से नींव होता है किसी भाषा के लिए। उन्हीं भाषा के संदर्भ में आज ये शब्द रूप की बात करेंगे और उन्हीं शब्दों में आज कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, उन महत्वपूर्ण शब्द के बारे में बात करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। तो चलिए बात करते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये देख पा रहे होंगे संस्कृत के शब्द हैं और ये कौन सा पाठ चल रहा है? तो पाठ चौथा चल रहा है। इससे पहले पाठ तीसरा, दूसरा, पहला, इस प्रकार से 1, 2, 3 पाठ हो चुका है। आप शब्द के संदर्भ में शब्द संस्कृत शब्द पाठ 3 तक देख सकते हैं। ये चौथा पाठ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपना। आपना का मतलब होता है बाजार होता है। विपणी का मतलब होता है हट्टम। हट्टम का मतलब भी बाजार होता है। इसका मतलब दुकान हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? बाजार होता है। यहाँ देखो पितु। पितु का मतलब होता है ये पिता का। भार्या या पत्नी, भार्या या पत्नी या दारा, इन सभी का मतलब क्या होता है? पत्नी ही होता है। चलिए बात करते हैं प्रकृतिया। प्रकृतिया मतलब होता है स्वभाव, मतलब स्वभाव से होता है। ये जो है विभक्ति के बारे में जाएंगे तो तृतीया विभक्ति से जुड़ा हुआ है। अगला है अध्ययन। अध्ययनात्। अध्ययनात् मतलब ये जो है पंचमी विभक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है अध्ययन से। अगला है मूढ़। मूढ़, मूढ़ या मूर्खम, जिसका मतलब होता है मूर्ख होता है। अगला है नृप या राजा या भूपति या सम्राट। एक इसमें जोड़ सकते हो सम्राट, जिसका मतलब क्या होता है? राजा ही होता है। आगे बात करें तो लिखा हुआ ईब है। ईब का भी मतलब के समान, चौतत्व का भी मतलब के समान या चौसो का भी मतलब क्या होता है? इस सब का मतलब के समान होता है या के जैसे होता है। इस अर्थ में इन सभी का एक तरह से मीनिंग आता है। तो ये जो होता है ज्यादातर इन सभी का प्रयोग एक अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास को विग्रह करने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे नीचे ईर्षत है, अस्तोकम है या अल्पम है। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा या तो कम भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? थोड़ा या कम। तो हम बात करें आगे तो लिखा हुआ अग्रे या समक्ष। इसका मतलब होता है सामने में, या कभी कभी अग्रे के लिए जो होता है सामने शब्द के लिए भी प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो सामने शब्द के लिए भी। चलिए आगे हम शब्द की बात करें तो लिखा हुआ नूनम या अवश्यम या ही। नूनम का भी मतलब अवश्य होता है, अवश्यम का भी मतलब अवश्य होता है, ही का भी मतलब क्या होता है? अवश्य ही होता है, अवश्य होता है। इसके बाद बात करें तो यहाँ लिखा हुआ ततः। ततः का मतलब होता है वहां से। और यहाँ नीचे लिखा हुआ इत। इत का मतलब क्या होता है? यहां से। इनके बाद लिखा हुआ अचिरात। अचिरात का मतलब होता है देर से, या अचिरात मतलब होता है शीघ्र ही होता है। चिरन मतलब होता है देर से, चिरेन देर से। अच्छा एगो दीर्घी वाला चीर होता है
दीर्घी वाला चीर जो हम यहाँ एक बार लिख पा रहे हैं, इसका मतलब होता है वस्त्र होता है। इस चीर का मतलब वस्त्र हो जाता है, और चेन मतलब देर से होता है। चौसी रोमाए मूर्धन न होता, उनमें देर से होता है। चिरात मतलब शीघ्र, अकस्मात मतलब अचानक, अन्यत्र का मतलब होता है दूसरी जगह, ऊपरी का मतलब क्या लिखा हुआ है, ऊपर। उच्चे का मतलब क्या होता है, उच्चे का मतलब होता है जोर से। क्या होता है, जोर से। परसव, परसव का मतलब क्या होगा, परसों। क्या होता है, परसों। एकदा का मतलब क्या होता है, एक समान, नहीं एक समय। एकदा का मतलब एक समय होता है। सायं मतलब होता है शाम। निशा का मतलब भी होता है शाम। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका निशा का मतलब भी शाम होता है। निशा का भी मतलब शाम ही होता है। क्या होता है, शाम ही होता है। मध्य है मतलब मध्य मतलब दोपहर में। जैसे हम लोग कहते हैं ना मध्याह्न, पूर्वाह्न और अपराह्न। तो मध्याह्न मतलब जो होता है बीच वाला, मतलब दोपहर में। द्रुतम या शीघ्रम, द्रुतम या शीघ्रम या त्रिवम, इन सब का मतलब क्या होता है, तेज होता है, जिसको जल्दी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी भी कहते हैं। अगला हम बात करते हैं झटी, झटीती। क्या लिखा हुआ है, झटीती। और झटीती का मतलब क्या होता है, झट से मतलब जल्दी। इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं जल्दी से। क्या कहेंगे, जल्दी से। क्या कहेंगे, जल्दी से। लिखा हुआ अगला क्या है, वेगेन। क्या लिखा है, वेगेन। वेगेन मतलब तेज से, मतलब तेजी से। और ये किसके संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब इस पद का, ये हवा को बढ़ने के लिए किया जाता है। अगला है किंतु। किंतु का मतलब किंतु ही होता है। परंतु का मतलब परंतु ही होता है। अब यहाँ देखिए, हम एक जगह बताए थे, यदा का मतलब भी जब होता है। क्या होता है, जब होता है। यहाँ तभी का मतलब क्या लिखा हुआ है, जब लिखा हुआ है। यदा का मतलब भी जब। यहाँ देखिए, तभी का मतलब तब भी होता है और तो भी होता है। एक जगह हम बताए थे, तदा का मतलब तब है ना, यदा, तदा तब, इसका भी मतलब तब होता है। क्या होता है, तब होता है। अब बात करते कहीं। कहीं का मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनका कहीं का भी मतलब होता है कब। और कदा का भी मतलब क्या होता है, कदा का भी मतलब कब होता है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि यदा भी मतलब जब, और तभी का मतलब जब। तभी मतलब तो, या तो तब, या यदा मतलब क्या, तब। तदा मतलब तब, तो तदा मतलब तब। और ज्यादातर प्रयोग इसके लिए क्या आता है, तरीका। तरीका मतलब तो होता है। जैसे यदि तुम आते तो मैं जाता। यहाँ जो इस वाक्य में जो आए हुए तो है, इस तरह के तो के लिए तरही शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे तू का भी प्रयोग किया, तू मतलब तो, इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तू दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, तू भी दे सकते हैं। तू का भाई मतलब तो ही होता है, तो ही होता है। तो या तू, तरही, या तदा। तदा का ध्यान रखना है, तदा का तभी होता है। यहाँ का पर तरही का ही मतलब तब होता है। लेकिन सिंपल सा कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए सिंपल ध्यान, तू या तरही का मतलब तू ध्यान रखना है, सिंपल सा। अब कहीं मतलब कब, और कदा का मतलब भी कब होता है। तो इनमें से दोनों को रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कंफ्यूजन नाम आने की जरूरत नहीं है। तदेव, तदेव का मतलब होता है वही। क्या होता है, वही होता है। अब यहाँ है प्रीति। प्रीति का मतलब होता है प्रसन्नता, मतलब खुशहाली, प्रसन्नता होता है। अब यहाँ अगला क्या है, प्रसन्नता लिखा हुआ था, प्रिया। प्रिया का मतलब होता है प्यारी। क्या होता है, प्यारी। की तादृश है, तादृश का मतलब होता है वैसा या तो उस प्रकार होता है, वैसा या तो उस प्रकार होता है। हम बात करते हैं वैसा है उस प्रकार। यादृश, यादृश मतलब होता है जैसा या तो जिस प्रकार होता है। जैसा मतलब यथा का मतलब होता है, यादृश का मतलब होता है तथा का मतलब
वैसा होता है, और या तादृश का भी मतलब होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। भावादृश क्या लिखा, भावादृश, जिसका मतलब होता है आप जैसे या आपके समान या आप समान। आगे देखते हैं अस्मादृश। अस्मादृश मतलब क्या होता है, हम जैसे या हम हमारे समान। युष्मादृश, युष्मादृश मतलब होता है तुम जैसे या तुम्हारे समान होता है। आगे हम शब्द की बात करें तो मादृश है। मादृश का मतलब होता है मेरे जैसे या मेरे समान होता है। हम आगे बात करें तो यहाँ लिखा हुआ त्वादृश, त्वादृश, त्वादृश मतलब होता है तुम्हारे जैसे या तो तुम्हारे समान होता है। स्वदृश है, जिसका मतलब समान होता है या तो समान होता है। अन्यादृश मतलब होता है अन्य की तरह, मतलब दूसरे की तरह। कीदृश मतलब होता है कैसा। ईदृश इसका मतलब क्या होता है, ऐसा होता है। एतादृश मतलब होता है ऐसा ही होता है। इन दोनों का मतलब एक ही है, ऐसा या तो इसके जैसा, ऐसा ही होता है। आगे बात करें तो नेत्रम या अक्षी या आंख, आंख, इसका मतलब ये आंख ही होता है। क्या होता है, आंख होता है। लोचन, इनका लोचन भी होता है। क्या होता है, लोचन, लोचनम हो जाएगा। लोचनम का भी मतलब क्या हो जाएगा, आंख ही होगा। या कर्ण या श्रोत्रम का मतलब क्या होता है, कान होता है, मतलब सुनने वाला जो है यही कान है। आगे बात करें तो नासिका, नासिका का मतलब नाक होता है, ये नाक होता है। हस्त का मतलब हाथ होता है, हाथ, ये हाथ। पादा का मतलब होता है पैर। दंता का मतलब होता है दांत। कपी का मतलब क्या होता है, कपी मतलब बंदर होता है। बंदर का भी मतलब बंदर होता है। वांडा का भी मतलब बंदर होता है। बानर तो वनरा, वानरा, इसका भी मतलब बंदर होता है। सूर्य या भानु या आयुष्मान, या इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं सूर्य। इन सभी का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, जिसको सूरज कहते हैं। इंदु या विधु या मयंकम या चंद्रमाम, इन सभी का मतलब चंद्रमा होता है। क्या होता है, चंद्रमा होता है। तरु या वृक्ष, तरु या वृक्ष, जिसका मतलब वृक्ष होता है। एते मतलब होता है ये दोनों, मतलब ये दोनों। शीर्षम ये मतलब होता है शीर्ष, सिर होता है, मतलब ये। श्रमिका मतलब होता है मजदूर। कपोत का मतलब होता है कबूतर। खगा का, ये खगा मतलब पक्षी। गर्धवा का मतलब गधा। चक्रम का मतलब क्या होता है, पहिया होता है। आज आप द्विचक्री का कर देंगे तो साइकिल हो गया। उष्ट मतलब ऊंट होता है। यज्ञ मतलब हवन होता है। ओदनम का मतलब क्या होता है, भात होता है, या भात ही होता है। औषधम मतलब दवाई होता है। उपवनम मतलब उपवन होता है, बगीचा कर सकते हैं। घाटिका मतलब घड़ी होता है, ये घड़ी है। कंठ मतलब कंठ होता है। जिह्वा, जिहा मतलब जीभ होता है। इनके बाद एक इसमें है, क्या है, ज्ञात्री। ज्ञात्री मतलब ज्ञानी होता है। इनके बाद भी ढेर सारे